हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। अभी शनिवार की ही घटना है, उसी पर मैं बात करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं कि वो अपनी जान तक गंवाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। कभी ट्रेन में ठुस ठुस के जाना, ट्रेन की जो खिड़की होती है उसमें से सामान ठूसना, खुद भी घुसना। बस ये लगा है कि इस कुंभ में हम नहा ही लें। तो क्या गंगा जी में नहाने से ही पाप सारे धुल जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम कोई पाप करते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा, चाहे हम नहा लें या नहीं नहाएं। और जानबूझकर किए गए पाप कभी भी नहीं धुलते हैं, उनकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। अरे, अगर इतनी ही धक्का मुक्की हो रही है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए। किसी को धक्का देकर आप उस भीड़ में घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई मर जाए। और काफ़ी लोग मर गए हैं, 18 या 20 लोग कुचलकर ट्रेन में दिल्ली में मर गए थे शनिवार के दिन, ऐसा सुनने में आया है। और हुआ ही है, ऐसा सुनने में क्या आया है, हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी हापाधापी क्यों है। यदि आसानी से आप जा सकें कुंभ में नहाने तो चले जाएं, पर परेशान होने की भी क्या जरूरत है कि अपनी जान भी गंवा दें। पहले अपने आप को बदलें। अपनी जो आदतें हैं, यदि आप लोग उनको घर बैठे ही सुधार लेंगे तो कहीं कुंभ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी आस्था है तो फिर आप ऐसे चाहिए कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। आप उसमें ट्रेन में इतनी धक्का कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या संस्कार हैं? पहले सुधारो तो सही अपने आप को। एक नहाने भर से कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। हमने भी सोचा था जाने का, पर नहीं जा पाए। तो ऐसे मर तो नहीं गए, जिंदा बैठे हैं हम घर में। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इतने परेशान मत हों। ऐसे अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के ना जाएं। यदि आप ना आ पाए वापस घर तो कम से कम बच्चों को कौन देखेगा? यदि आपके साथ कोई ट्रेजेडी घट गई, और ट्रेजेडी तो हो ही रही है, आप लोग देख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित हो रही है। कभी तो मैदान में, कभी ट्रेन में, कहीं ना कहीं। कभी कभी तो जाम इतना लंबा हो जाता है कि शायद कोई झेल भी ना सके। 5-5 घंटे जब जाम लग जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट नहाने की होड़, सोच रहे हैं कि सारे पाप हमारे गंगा जी में नहाते ही धुल जाएंगे। तो ऐसी होड़ मची है कि वो गया था कुंभ नहाने तो हम भी जाएंगे। हम क्या पीछे हैं किसी से? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी कोई प्रेजेंट में किसी का मर्डर करके तुरंत गंगा जी में डुबकी लगा लेगा, बोलेगा हमारे पाप तो धुल गए, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं लोग। यदि आसानी से जा सकें, असुविधा ना हो, किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, लड़े नहीं किसी से, तो समझ में आती है कि आप जाएं। पर यदि आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि ट्रेन में ठुस ठुस के जाना पड़ रहा है और आप लोगों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो ही रहा है, तो ऐसी क्या बात है कि आप जाने को तैयार हैं? मेरी समझ में तो आता नहीं है कि आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इतनी बेकरारी आखिर क्यों है? अभी सुनते हैं उज्जैन में भी लगेगा थोड़े दिन बाद, थोड़े साल बाद, 28 या 29 में। तब चले जाएं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्रयागराज में जाकर ही नहाएं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर फिर भी लोग अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलना चाह रहे हैं। अपने अंदर जो गंदगी है उसको बिल्कुल साफ नहीं करते हैं। बस गंगा जी में डुबकी लग जाए और हम शुद्ध हो गए, ऐसा सोचते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो लड़ने को बेताब हो जाते हैं। वही प्रॉब्लम ट्रेन में देखी। जब भी ट्रेन आई, रुकी, तो ऐसे भागे कि तुम मत चले जाना, जाएंगे तो हम ही जाएंगे। और फिर उसमें भीड़ में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो काफी लोग फिर कुचल गए। अब कितने मर गए पता नहीं। अब वो कुंभ में भी नहीं जा पाए और कहाँ चले गए? सीधे ऊपर चले गए। ऐसे ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कितनी हो रही है। अभी 15 फरवरी की ही बात है, एक जो दूल्हा था
वो घोड़ी से उतर के थोड़ी देर उसने डांस किया, उसके बाद जैसे ही वो घोड़ी पर बैठा तो वो उसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब जिंदगी वैसे ही कितनी जटिल होती जा रही है। जो हार्ट अटैक के जो केस हैं इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे आसपास ही आपको अपने घर के आसपास ही 2-4 लोग तो मिल जाएंगे। उसके बाद भी लोग बदल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। उन्हें लग रहा है हम ही काम ये वाला कर लें और सीधे स्वर्ग चले जाएं। ऐसे नहीं जाओगे आप लोग स्वर्ग। आपके जो कर्म हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा, और वो भी नीचे ही रहकर, ऊपर भी नहीं नीचे। आजकल तो नीचे ही भोगना पड़ता है। तो नहाने भर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये तो हमारी आस्था है कि कुंभ में नहाने से बहुत पुण्य मिलते हैं। पुण्य मिलते होंगे लेकिन आपके पाप नहीं धुलेंगे। आप कितना भी अच्छा उसमें डिटर्जेंट लगा लें, अच्छे वाले सर्फ का यूज करें, कितना भी कुछ कर लें प्रयत्न, लेकिन जो आपके पाप है ना वो बिल्कुल नहीं धुलेंगे। बस आप नहा सकते हैं कि पुण्य मिल गया। एक आपके मन की संतुष्टि के लिए आप सोचेंगे कि नहाकर हमें पुण्य मिल गया, पर पाप वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। और जो आप रास्ते में करते जा रहे हैं, किसी को धक्का देके, किसी को मार कर आप दौड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि मैं ही नहा लूं, दूसरा जाए भाड़ में। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कुछ मंदिरों में भी ऐसे ही होता है। महिलाएं जम के शंकर जी को पकड़ के बैठ जाती हैं। पीछे खड़ा वाला व्यक्ति चाहे उसे 1 घंटा हो जाए चाहे आधा घंटा, उसको जगह नहीं देती। अरे दर्शन सबको कर लेने दो, लेकिन नहीं, हम ही करेंगे। हमारे ही शंकर जी हैं, किसी और के नहीं है। अगर ऐसी भावना हम रखेंगे तो कहाँ से हमारा भला होगा। अरे जो पीछे खड़ा है उसको भी कर लेने दो, तब जाने तो ईश्वर और ज्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो इन्होंने दूसरों की हेल्प करी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग यदि कुंभ नहीं जा पाए हैं जो लोग, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बल्कि खुश रहें कि हम बच गए भीड़ भाड़ से और मरने से। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे कि मैं नहीं जा पाई हूँ तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही हूँ। कुछ नहीं हुआ, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब हैं। नहीं नहाए तो नहीं नहाए, मोहल्ले में से कोई पानी भी लेकर आए थे, थोड़ा बहुत उससे नहा लिया, हो गई संतुष्टि। मन संतुष्ट है तो सब कुछ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप लोग समझिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए और अपने परिवार की सुरक्षा करिए, अपनी जान को बचाइए। आई होप आप लोग मेरा ये मैसेज समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, राधे राधे।